दूसरे के सुख को देख करके बड़े परेशान हैं, दूसरे के सुख को देख करके बड़े परेशान हैं, बहुत ज्यादा। महाराज, संसार के लोगों का नियम ही कुछ और है, याद रखना। अब यहाँ अगर दुख और सुख की बात हो ना, तो चाहे वो भगवान राम हो और चाहे वो कृष्ण हो, दुखों का सामना उन्होंने भी किया, दुखों का सामना उन्होंने भी किया कि जहाँ होती हैं खुशियाँ वहाँ पे गम भी रहते हैं, और जहाँ बजते हैं नक्कारे वहाँ मातम भी छाते हैं, जहाँ बजते हैं नक्कारे वहाँ मातम भी रहते हैं, लेकिन ये खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और ये गमी आठों पैर बन के गले का हार रहती है। तो मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, तो समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। संसार के लोग रुपए पैसा दुनिया की दौलत में ना जाने क्यों लगे रहते, जो दुनिया की दौलत में लगे रहते हैं, आज मैं आपको ये वादा करके जा रहे हैं, आप इस बात को मेरी को याद रखोगे, आज के बाद आप रुपए के पीछे नहीं भागोगे। बताऊं क्या? मैं आपको एक प्रार्थना करवाएंगे, वो आप कर लीजिए, और आप कभी भी रुपए के पीछे नहीं भागोगे। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, गौर से, और इस बात को गहराई से मन पे लेना। क्या? एक प्रार्थना करें, सभी लोग बोलेंगे, हे प्रभु, बोलो बोलो, हे मेरे मालिक, तूने मुझे जितना भी दिया है, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो, हे मेरे मालिक, तूने मुझे, इधर से आवाज नहीं आ रही है, तूने मुझे जितना भी दिया है, जैसा भी दिया है, इतना क्या कम है? बोलो बोलो, इतना क्या कम है? और तू मुझे इतना भी ना देता, वॉल्यूम कम क्यों कर लिया? तू मुझे इतना भी ना देता, तो मैं तेरा क्या कर लेता? अच्छा, बात सही है या झूठी? सच बताना। अगर बात अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे सभी लोग। प्रार्थना क्या है कि हे मेरे मालिक, तूने मुझे जितना दिया है और जैसा भी दिया है, इतना क्या कम है? और तू मुझे इतना भी ना देता, तो मैं तेरा क्या कर लेता? अच्छा बताओ, भगवान ने जितना दिया है उतना क्या कम है? वो भगवान ना दे तो आप उसका क्या कर लोगे? बताओ, कुछ कर पाओगे? अरे ये मनुष्यों ने दे दी, वो कहाँ की थोड़ी है, वो कहाँ की थोड़ी है। इसलिए कभी भी जीवन में, और ये दुख सुख तो इंसान की सोच है, इंसान अपने मन में दुख और सुख को मानता है, ध्यान रखना। परिस्थिति टालो, मनस्थिति संभालो। एक लड़की की शादी हो रही थी, विदाई हो रही थी, और जब विदाई हो रही थी, उस विदाई में, अच्छा लड़की की विदाई जो है, ये दुख का विषय है या सुख का? रोने का विषय है या हंसने का? बोलो बोलो, काहे का है? रोने का है ना। तो सब लोग उसमें रो रहे, लेकिन कुछ माताएं ऐसी थी जो उसमें हंस रही थी। अब शादी जब लड़की की हो रही थी, उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि देखो सब रो रहे, जे क्यों हंस रहे? तो एक व्यक्ति बोला, ये बताओ, ये तो आपकी गलत बात है, आप हंस क्यों रही हो? अरे सब रो रहे, सबके आंखों में आंसू, आप क्यों हंस रही? तो वो औरत बोली, आप समझ नहीं पा रहे हम क्यों हंस रहे। अरे समझने वाली बात क्या है? बोले आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी ये बेटी जो विदाई हो रही है कौन है? बोले मेरी भतीजी है। अच्छा, लेकिन आपकी भतीजी और हमारी बहू है, हम बारात की तरफ से हैं, हम
लड़की की तरफ से नहीं, हम बारात की तरफ से हैं। तो उन्होंने बहू मान लिया है, जहाँ बहू जहाँ बेटी जाती है विदा होके, अब बात तो खुशियां मनती है, बहू आ रही, कितनी खुशियां हैं, सब काम कर ले होती है नहीं। और जहाँ से जाती है वहाँ ऐसा लगता है कि पूरे घर की शोभा लड़की ले गई हो। तो अब यहाँ उन्होंने बहू मान लिया है, जो हंस रहे और जो रो रहे उन्होंने बेटी माना है। अब आपके नदी पार के रिश्तेदार आए, और जब आए तो आप उनसे क्या कहोगे? जो नदी पार के रिश्तेदार हैं कहोगे, और आप उनके यहाँ पहुंच जाओ तो वो क्या कहेंगे? ये नदी पार के रिश्तेदार हैं। आप बताओ कहाँ के हो गए? तो आप लोगों ने तो मान लिया ना। तो ये दुख और सुख तो इंसान मान लेता है, सही बात है कि नहीं? तो देखिए, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो राम हो, दुखों का सामना प्रत्येक ने किया है। और इसीलिए एक विद्वान ने लिखा है, जरा गौर करना।
याद रखना श्रोता बंधो, आज भोजराज कंस को चिंता लगी हुई है। भोजराज कंस को चिंता लगी हुई है।